हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लूसेंट इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम द आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, जिसके अभी तक हम 20 रूल कवर कर चुके हैं। बाकी बचे हुए रूल हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, आर्टिकल के इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 21 जिसमें बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ ऑफ द टू और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का किसी सेंटेंस के अंदर यूज होता है, तो उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, सुमन इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री है मोर। डिग्री 3 टाइप की होती है, जिसमें सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की, दो स्थानों की तुलना आपस में की जाती है। तो इसमें मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री का काम करेगा। उसके बाद ऑफ द टू का यूज किया गया, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज किया गया है। तो मोर से पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो सुमन इज द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज। तो सुमन दो लड़कों में बहुत सुंदर है। और नेक्स्ट होगा, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो वह उन दो लड़कियों में बेटर है, अच्छी है। तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का रोल करेगा, जिससे पहले हम द का यूज करेंगे। उसके बाद कुछ वाक्य यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि सी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। तो सी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो यहाँ पर बेस्ट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज किया जाएगा बेटर, यानी कि सेकेंड डिग्री का। सी इज़ द बेटर ऑफ टू गर्ल्स, तो यहाँ पर टू गर्ल्स नहीं आएगा, इसके साथ द का यूज भी किया जाएगा। तो द टू गर्ल्स इज द राइट आंसर। सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल, तो यहाँ पर दो लड़की है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स का यूज किया जाएगा। सी इज द बेटर देन द टू गर्ल्स, तो यहाँ पर देन का यूज भी नहीं किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा? ऑफ का यूज किया जाएगा। तो सी इज द बेटर ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पर टू गर्ल्स, क्योंकि बेटर यूज किया गया है, तो बेटर यानी कि सेकेंड डिग्री है, वो हमेशा दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं, इसलिए यहाँ पर टू गर्ल्स का यूज किया जाएगा। तो इन सेंटेंस में एक एक गलती दी गई है, जिसको हमें छांटना है, चूज करना है और करेक्ट आंसर बताना है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही सभी यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं। आगे बताया है कि सामान्य रूप से कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर हम जनरली कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। तो यहाँ पर मोर से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। आगे रूल नंबर 22 में बताया गया है, यदि किसी सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव्स यूज किए जाते हैं, दो कंपैरेटिव्स वर्ड्स यूज किए जाते हैं और उनसे तुलना में बढ़ोतरी या गिरावट का बोध होता है, तो हम हर कंपैरेटिव वर्ड से पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है द, उसके बाद कंपैरेटिव वर्ड्स आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कोमा, फिर द। किससे पहले? सेकंड कंपैरेटिव से पहले फिर द का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। तो यह एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर बताया है, जिसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। वह जितना चाहता है उसको उतना ही मिलता है। तो ऊपर जैसा स्ट्रक्चर बताया वैसा ही यहाँ पर बताया गया है। मोर कंपैरेटिव वर्ड्स है, उससे पहले द का यूज किया गया है। वैसे सेकंड कंपैरेटिव वर्ड्स है, उससे पहले भी द का यूज किया है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज सेंटेंस के अंदर किया गया है। वैसे ही द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम ठंड महसूस करते हैं। रूल नंबर 23, यदि किसी सेंटेंस के अंदर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री यानी जो वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया गया है उसके मुताबिक ही ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? लता इज बेटर सिंगर देन आशा। तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, जिसकी साउंड बै यानी कि
कॉन्सोनेंट जैसी है, इसलिए इससे पहले हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज एन ओल्डर पेन देन डैट, तो यहाँ पर ओल्डर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और उसका साउंड कैसा है, वावल जैसा है, इसलिए उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। रूल नंबर 24 जिसमें बताया है कि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप का हो, किस टाइप का, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। किस सेंटेंस के अंदर नाउन आता है, उसके बाद ऑफ लगा के फिर से नाउन का यूज किया जाता है, तो फर्स्ट नाउन से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो यह स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना होगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। द वाटर ऑफ दिस वेल, तो दिस वेल एक नाउन है, द वाटर सेकंड नाउन है, तो वाटर से पहले किसका यूज किया गया है, द का। वैसे ही द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, तो गर्ल्स फर्स्ट नाउन, दिस स्कूल सेकंड नाउन, और किन को किससे जोड़ा गया है, ऑफ से, तो फर्स्ट नाउन से पहले द का यूज किया गया है। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। नेक्स्ट है रूल नंबर 25 जिसमें बताया है द का प्रयोग जो है समाचार पत्रों या अखबारों के नाम से पहले किया जाता है। तो ये एक जनरल रूल है, कोई भी अखबार है, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उससे पहले हम द लगा सकते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यू यॉर्क टाइम, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, द डेली न्यूज़। इस प्रकार से आप ये न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं कि इनसे पहले द का यूज किया जाता है। साथ ही अगर इन समाचार पत्रों को पोसेसिव की तरह यूज किया जाता है तब हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, टुडेज द हिंदुस्तान टाइम्स, तो आज का हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के बारे में बताया है, तो आज का हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। यहाँ पर हाइफन लगा के उसके बाद एस का यूज किया है, इसलिए ये पोसेसिव का काम करता है, तब हम द का यूज नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स। वैसे ही आवर टाइम्स ऑफ इंडिया, ना कि आवर द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो राइट होगा आवर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पोसेसिव क्या है, आवर। रूल नंबर 26 जिसमें बताया गया है द का यूज कहाँ पर किया जाता है। कोई भी संग्रहालय है, कोई भी म्यूजियम है, उससे पहले द का यूज किया जाता है। पुस्तकालय लाइब्रेरी है, उसके नाम से पहले द का यूज किया जाएगा। किसी होटल का नाम है, उससे पहले द का यूज किया जाएगा। किसी रेस्टोरेंट या भोजनालय का नाम है, उससे पहले द का यूज किया जाएगा। कोई नाटक गृह है, कोई थिएटर है, उससे पहले भी द का यूज किया जाएगा। क्लब है, सिनेमा घर है, उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। तो ऊपर जितने भी ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है संग्रहालय या अजायब घर का, जैसे कि द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम। वैसे एक पुस्तकालय का नाम दिया है ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो इससे पहले द का यूज होगा द ब्रिटिश लाइब्रेरी। होटल्स के नाम है द अशोका होटल, द ताजमहल होटल, द सम्राट इंटरनेशनल। भोजनालय के नाम है द मोरिया, द हिल्टन, द शेरेटन, द अप्सरा, द मैंडेरिन, द मैंडेरिन। नाटक गृह के नाम है द ग्लोब थिएटर, द अप्सरा थिएटर। क्लब के नाम है द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। सिनेमा घर के नाम है द उमा टाकीज, द लाइट हाउस, द वीना टाकीज। तो ये सभी सिनेमा के हाउस है, सभी सिनेमास के नाम है। तो सिनेमा घरों से पहले भी द का यूज किया जाता है। आगे नोट्स में बताया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट का प्रयोग अगर पोसेसिव फॉर्म में करते हैं, किसी का के रूप में करते हैं, तब हम द का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर एक होटल का नाम बताया है क्लारिज, तो इससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्लारिज, सेल्वोस, टिफेनिस। अगर कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई पब्लिक प्लेस है, उससे पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक पब्लिक प्लेस कौन से होते हैं, जैसे कि जू, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। सेंट्रल बैंक, उससे पहले द का यूज करेंगे। बोटेनिकल गार्डन, उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। स्टेट बैंक, टाटा टेक्सटाइल्स, नेशनल हाईवे, ये सब क्या है, सार्वजनिक स्थल है, इनसे पहले हम द का यूज करेंगे। लेकिन किसी स्टेशन से पहले, किसी पार्क से पहले, किसी रोड से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। फिर से समझिए, कोई भी स्टेशन है, कोई भी रेलवे स्टेशन है, कोई भी पार्क है या फिर कोई भी रोड है, उससे पहले हम कभी द का यूज नहीं करेंगे। द पटना जंक्शन, पटना जंक्शन क्या है, एक रेलवे स्टेशन है, उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे पटना जंक्शन। उसके अलावा यहाँ पर बताया सेंट्रल पार्क या फिर क्लब रोड, तो कोई भी रोड है, पार्क है या फिर रेलवे स्टेशन है, उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 28 आ जाता है जिसमें बताया है बॉडी का कोई भी पार्ट्स है, शरीर का, हमारे शरीर का कोई भी अंग है, उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे आई काट हिम बाय द आर्म, मैंने उसको अपने हाथों से पकड़ा, तो आर्म क्या है, हमारी बॉडी का पार्ट है, तो उसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं।
सेकंड एग्जाम्पल होगा शी वॉज वोंडेड इन द लेग, उसके पैर में चोट लगी थी। तो लेग क्या है, बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया जाएगा। अगर कोई बीमारी, अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो उसके साथ बॉडी के पार्ट का यूज किया गया है। ध्यान समझिए, अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी बॉडी के पार्ट्स में कोई बीमारी है, तब भी हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे कैंसर ऑफ द लंग, तो कैंसर किस पार्ट्स में है, लंग में है, फेफड़ों में है, इसलिए लंग के साथ किसका यूज किया गया है, द का, तो कैंसर ऑफ द लंग। इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, तो थ्रोट क्या शरीर का अंग है, उसके साथ हमने द का यूज किया है, और इसमें कौन सी बीमारी, इन्फ्लेशन यानी जलन की। एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट, ये जो है द के बिना यूज हो सकते हैं। एट हैंड, द, इन हैंड और ऑन फुट, इनको हम बिना द के यूज कर सकते हैं। आगे है, अगर बॉडी का कोई पार्ट्स काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है, अगर बॉडी का कोई पार्ट्स काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, ए या फिर एन, क्योंकि ए और एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, काउंटेबल नाउन को, क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे ए काउ हैज ए माउथ, ये काउंटेबल, एक काउंटिंग बताइए, किसी भी गाय का एक मुंह होता है, इसलिए उसके साथ ए को जोड़ा है। ए नोस, एक नाक होती है, ए हेड, एक सिर होता है, तो हमने यहाँ पर माउथ, नोज, हेड जो कि बॉडी पार्ट्स है उनको काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया है, इसलिए इनके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 29, जिसमें बताया है कोई भी क्लॉज है या फिर कोई फ्रेज है, उसमें अगर नाउन का प्रयोग किया जाता है उससे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर, तो द गर्ल इन द कॉर्नर, ये क्या एक फ्रेज है, लोकतिया है, इसलिए इसमें गर्ल से पहले किसका यूज करेंगे हम, द का। वैसे ही द गर्ल विद बिग ब्लू आइज इज माई बिलव्ड, तो इसमें भी द गर्ल विद द बिग ब्लू आइज, ये क्या है, फ्रेज है, इससे पहले नाउन है गर्ल, उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। वैसे द हाउस इन विच आई लिव, ये क्या एक फ्रेज है, तो इसमें हाउस क्या नाउन है, उससे पहले हम द का यूज करेंगे, इज न्यू। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, इनके बाद जो है हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में बताते हैं, उनके साथ जोड़ा जाता है, उनके साथ हम तब आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि दिस एलिफेंट, सच वाटर, हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे दिस एन एलिफेंट, ये रॉन्ग होगा, सच ए वाटर, ये भी रॉन्ग होगा, हम डायरेक्ट यूज करेंगे सच वाटर, दिस एलिफेंट। लेकिन जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ फिर हम क्या जोड़ते हैं, ए और एन, तो उससे पहले क्या लगा होगा, सच, तो सच ए गर्ल, तो यहाँ पर गर्ल क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हमने ए का यूज किया है। वैसे ही सच एन एलिफेंट, तो यहाँ पर एलिफेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब हम इसके साथ हम एन का यूज करेंगे। तो याद रखना, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह हम नाउन का यूज करते हैं तब हम उसके साथ ए और एन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 31, जिसमें बताया है अगर किसी सेंटेंस के अंदर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इज, इट्स, देयर, जो किसी के लिए यूज किए जाते हैं, किसी वस्तु किसी की है तो उसके लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, तब हम इनसे पहले द का यूज नहीं करेंगे। जैसे आवर द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये इसको डायरेक्ट यूज किया जाएगा, आवर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो योर फादर, इनके बीच में हम द का यूज नहीं करेंगे। तो अगर किसी नाम के बाद हाइफन एस लगाया जाता है उसके बाद भी हम द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो भी किसकी तरह काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे राम्स फादर, मोन्स फैन, तो ये डायरेक्ट यूज किए जाएंगे, ऐसे यूज नहीं करेंगे, राम्स द फादर, मोन्स द पेन। नेक्स्ट है रूल नंबर 32, जिसमें बताया है कॉमन नाउन का प्रयोग जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में अगर होता है तो कॉमन नाउन से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब किसी के गुण बताने के लिए, जैसे द फादर इन हिम, उसके अंदर पिताजी जैसे गुण है, तो द मदर इन हर, उसके अंदर मातृत्व भाव का गुण है, माता का गुण है,
द ब्रदर इन हिम, उसके अंदर भाई का गुण है। द फ्रेंड इन हिम, उसके अंदर मित्रता जैसा गुण है। द टीचर इन मी, वो मुझ में टीचर की तरह देखता है। तो इस तरह हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं हम किसी कॉमन नाउन को, तब हम उनसे पहले द का यूज कर सकते हैं। आगे रूल नंबर 33 जिसमें बताया है अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर कोई सेंटेंस है उसमें किसी व्यक्ति का टाइटल यूज किया जाता है, उसकी पोस्ट यूज की जाती है, तब हम द का यूज कर सकते हैं। कैसे? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या एक पोस्ट का नाम है, तो इसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब क्या किसी पोस्ट का नाम है, कोई एक टाइटल का नाम दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, इसलिए इनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है तो ये भी एक पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये भी पोस्ट है, तो इनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। इसलिए कोई भी पोस्ट हो, कोई भी टाइटल हो, तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। इनसे सेंटेंस देखिए, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, तो चीफ मिनिस्टर के एक पोस्ट है, उसके साथ हमने द का यूज किया है। रूल नंबर 34 में बताया अगर किसी सेंटेंस में हम नाउन को अपोजिशन की तरह यूज करते हैं, यानी हम कोई नाम बताते हैं और फिर उसका टाइटल बताते हैं, तब हम उसमें द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए टैगोर द पोएट वाज फेमस, तो टैगोर क्या था? एक पोएट जो कि फेमस था, प्रसिद्ध था। तो पोएट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज इसका किया गया है, इसलिए इसके साथ हम द का यूज करेंगे। वैसे ही जाकिर द पेंटर इज लेबोरियस, रुपेश द शॉपकीपर इज होनेस्ट। तो इन नाउन को हमने अपोजिशन की तरह यूज किया है, इसलिए इनके साथ हम द को जोड़ेंगे। रूल नंबर 35 जिसमें बताया गया है अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको मिल जाते हैं ये वर्ड्स, कौन से? सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। तो ये सभी शब्द, ये सभी वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिलते हैं, तो अगर इन सभी वर्ड्स के बाद जो है अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको मिल जाता है या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपको मिल जाता है, तो उनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, तो ऑल ऑफ के बाद किसका यूज किया है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। रूल नंबर 36 में बताया गया है अगर किसी सेंटेंस के अंदर की दर से या फिर के हिसाब से इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। यानी एक माप, एक हिसाब, एक माप, एक मेजरमेंट यहाँ पर बताया है। अगर वो ऐसे कोई वर्ड्स आपको मिलते हैं उससे पहले इन वर्ड्स से पहले हम द का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, तो लीटर क्या है? एक मेजरमेंट वर्ड है, तो उससे पहले हम द का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या बताता है? के हिसाब से, यानी डीजल जो है लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। वैसे ही बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, तो डजन क्या है? मापने के वर्ड्स है, तो इस डजन के हिसाब से जो है केले बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। वैसे ही राइस इज सोल्ड 10 रुपीज़ 1 किलो, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाएगा, ना कि राइस इज सोल्ड 10 रुपीज़ 10 किलो। 10 किलो का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि 10 रुपीज़ क्या 1 किलो 1 किलोग्राम का कॉस्ट बताती है। रूल नंबर 37 में बताया है अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो प्रॉपर नाउन दिए गए हैं और उनकी आपस में तुलना की गई है, तब हम दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, तो लंदन और मुंबई ये दो क्या है? सेम वर्ग के, सेम कैटेगरी के दो वर्ड्स है, दोनों क्या है? सिटी के नाम है, फेमस सिटी के नाम है, तो इनकी आपस में तुलना की गई है। सेकंड नाउन जो है लंदन, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। वैसे ही अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, तो न्यूटन और अब्दुल कलाम दोनों सेम कैटेगरी के वर्ड्स है, नाउन है, तो सेकंड नाउन से पहले हम द का यूज करेंगे क्योंकि दोनों को कंपेयर किया गया है। रूल नंबर 38 जिसमें बताया गया है अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो व्यक्तियों को या फिर दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उस दोनों में से एक को डिफरेंट बताया जाता है, एक को स्पेशल बताया जाता है,
तो जो वो स्पेशल बताया जाता है, जो वो डिफरेंट बताया जाता है, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे कि देयर आर 2 मोहन्स इन द क्लास, क्लास के अंदर 2 मोहन है। बट आई लाइक द मोहन हु इज absent, बट मुझे वो मोहन पसंद है जो कि absent है, प्रेजेंट नहीं है। तो जो प्रेजेंट नहीं है उसको स्पेशल बताया है, तो उस मोहन से पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है और एक व्यक्ति को स्पेशल बताया जाता है, तो उस सेंटेंस में हम उस व्यक्ति के साथ द का यूज कर सकते हैं। आ गया रूल नंबर 39, जिसमें बताया गया है अगर कोई सरनेम दिया गया है, जैसे किसी व्यक्ति के सरनेम होते हैं, तो वो सरनेम दिया गया है और उस सरनेम से उसकी फैमिली का, उसके परिवार का बोध होता है, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। कैसे? पहले सरनेम जानिए कैसे होते हैं। सरनेम होते हैं ठाकुर, गुप्ता, झा, मिश्रा, सिन्हा, सिंह, पांडे। तो जब ये सरनेम किसी फैमिली ग्रुप को बताने के लिए यूज किए जाते हैं, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे द ठाकुर्स, यानी सभी ठाकुर्स के फैमिली इसके अंदर आ चुके हैं, द ठाकुर्स। वैसे ही द गुप्तास के अंदर गुप्ता फैमिली के सभी बच्चे के फैमिली को शामिल किया है। रूल नंबर 40, जिसमें बताया गया है अगर द मिसेज उसके साथ सरनेम जोड़ा जाता है, द मिसेज जिसके साथ सरनेम जोड़ा जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक कुंवारी बहनों को बोध कराने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तब हम इनसे पहले द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द मिसेज सिन्हा, तो मिसेज सिन्हा क्या है? 2 या 2 से अधिक अनमैरिड सिस्टर्स है सिन्हा फैमिली की, जिनके लिए कॉमन नाउन का यूज किया गया है मिसेज सिन्हा, तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे, द मिसेज सिन्हा। रूल नंबर 31 में बताया गया है द का प्रयोग जो है कोरस, ऑर्केस्ट्रा या फिर पॉप ग्रुप्स के नाम से पहले कर सकते हैं। कोरस मतलब कि गायकों की मंडली दी गई है, ऑर्केस्ट्रा गाने बजाने वालों का ग्रुप है, या पॉप ग्रुप्स या संगीत के ग्रुप्स है, तो उनसे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बैक क्वायर, इससे पहले हम द का यूज करेंगे, द बैक क्वायर, द फिलेडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा, द बीटल्स। तो अगर कोई भी पॉप ग्रुप्स है, ऑर्केस्ट्रा है, तो उनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। वैसे ही कुछ देश है, कुछ राज्य है, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सूडान, द USSR। आगे 2 नोट्स दिए गए हैं। फर्स्ट में बताया है अगर कोई देश या राज्य है, किसी पर्टिकुलराइज्ड सेंस में प्रयोग होता है, यानी कि कोई देश है और उसके साथ कोई वर्ष जोड़ा गया है, तब भी हम उसके साथ द का यूज कर सकते हैं। जैसे द इंडिया ऑफ 1947, 1947 का भारत, द बिहार ऑफ 1930, तो इस प्रकार से भी हम द का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी देश के नाम से पहले किंगडम का यूज किया जाता है, रिपब्लिक का यूज किया जाता है, फेडरेशन का यूज किया जाता है, तब भी हम द का यूज कर सकते हैं। कैसे? द किंगडम ऑफ मैसिडोन, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। रूल नंबर 43, जिसमें बताया है अगर कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से दिया है, किस टाइप से? डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ नेम, डेट के बाद ऑफ का, फिर मंथ, यानी किसी मंथ का नाम दिया गया है, तब हम उसमें डेट से पहले द का यूज करेंगे। जैसे द 14th ऑफ नवंबर, द 15th ऑफ सितंबर, तो 14th 15th ये क्या डेट है, तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे। लेकिन स्पेशली यहाँ पर बताया 23 मार्च जो कि शहीदी दिवस होता है, उसमें हम द का यूज नहीं करेंगे। 15 अगस्त उसके साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी डेट प्लस मंथ का यूज किया है, लेकिन इसमें हम द का यूज नहीं करेंगे। द का यूज कब किया जाएगा? द 14th ऑफ नवंबर, द 15th ऑफ सितंबर, इस प्रकार से दिया है। आपको सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, ऑन, उसके बाद द, फिर डेट, फिर मंथ नेम, तब भी हम द का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है? ऑन। रूल नंबर 44, जिसमें बताया है अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, या फिर कोई एडजेक्टिव फ्रेज दिया गया है, या फिर कोई एडजेक्टिव क्लोज दिया गया है, तब हम उस एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिव क्लोज से पहले हम द का यूज करते हैं। कैसे? द इमोर्टल नेहरू, तो नेहरू क्या है? प्रॉपर नाउन है, और इमोर्टल क्या है? एडजेक्टिव है, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। वैसे ही द फेमस नेपोलियन, द ग्रेट अकबर,
द वाइज सोलोमन, द ग्रेट अलेक्जेंडर। लेकिन हम अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट इस प्रकार से भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 45, जिसमें बताया है अगर कोई पत्रिका है, कोई मैगजीन है, कोई कमीशन यानी कोई आयोग का नाम दिया गया है, या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था का नाम दिया गया है, उससे पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, द इलिस्ट्रेटेड वीकली, ये सब क्या मैगजीन है, तो इनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। वैसे ही द मंडल कमीशन, द ठाकर कमीशन, ये आयोग के नाम दिए गए हैं मंडल कमीशन, तो उनके साथ हम द का यूज करेंगे। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब क्या है, ये संस्थाओं के नाम है जिनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई मैगजीन का नाम हो, कोई कमीशन आयोग का नाम हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन यानी संस्था का नाम हो, उनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट से पहले द का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं होता। पार्लियामेंट, संसद जो होती है, उससे पहले हम द का यूज नहीं करते। आगे यहाँ पर कुछ सेंटेंस, कुछ फ्रेजेस बताए गए हैं जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर द टाइम बिंग, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट, इन द राइट, इन द रोंग, स्पीक द ट्रूथ, बाय द वे, ऑल द मोमेंट, इन द आफ्टरनून, इन द डे टाइम। इस प्रकार से रीड आउट कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं जिनमें हम द का यूज करते हैं। आगे है प्रॉपर नाउन के बाद अगर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के बाद अगर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और वो पेशा या व्यवसाय या कोई बिजनेस या फिर प्रोफेशन का बोध कराता है, तो उस काउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश क्या है, एक टाइपिस्ट है, तो प्रकाश द टाइपिस्ट, तो ये एक टाइपिस्ट किसका बोध कराता है, एक प्रोफेशन का, एक पेशे का, एक व्यवसाय का बोध कराता है, इसलिए इससे पहले हम द का यूज करेंगे। वैसे सौरभ क्या है, अकाउंटेंट, तो सौरभ द अकाउंटेंट, तो ये सौरभ के पेशे का, व्यवसाय का बोध कराता है। कौन, अकाउंटेंट, जो कि काउंटेबल नाउन है। रूल नंबर 48, जिसमें बताया अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया है और उस नाउन से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे अरेबियन गल्फ, अरेबियन क्या है, एक एडजेक्टिव है, और गल्फ क्या है, एक नाउन है, तो हम यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं। न्यू फॉरेस्ट, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे द न्यू फॉरेस्ट। हाई स्ट्रीट, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे द हाई स्ट्रीट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया द आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके रूल्स है, और क्या क्या स्पेशल सेंटेंसेज है, क्या क्या स्पेशल वर्ड्स है जिनसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं। तो ये रूल थे 48 जो द आर्टिकल के यूज करने के लिए किए जाते हैं। तो आप इनको रिवाइज करिए, फिर से अच्छे से समझिए, पढ़िए। आप किताब से पढ़ सकते हैं या फिर मेरी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता, जहाँ पर आर्टिकल का यूज करना बिल्कुल बैन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।